Good morning, students. Today it's your third chapter of EVS, and the chapter's name is We Are a Bit Different. हम हल्के से अलग हैं. If you are blindfolded and are asked to read your book, can you do so? Your answer will be no. और आपसे पूछा जाए कि अगर आपकी आँखों को बंद कर दिया जाए या ढक दिया जाए और आपसे बोला जाए कि अपनी बुक को रीड करके दिखाइए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपका आंसर क्या होगा? नो. बट देर आर मैनी सच पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनेबल टू सी. लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो देख नहीं सकते, बट दे गेट एजुकेशन. लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं या उन्हें शिक्षा मिलती है. हेलन केलर ऑल्सो कुड नॉट सी. जो हेलन केलर थी ना, एक लड़की थी जो देख नहीं सकती थी, बट शी इज रिनोन्ड एज एन ऑथर. लेकिन आप जानते हैं वो बहुत ही रिनोन्ड मीन्स वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज एन ऑथर. ऑथर क्या होता है? आपकी बुक्स के कुछ राइटर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें लिखने वाले. जितना भी मटेरियल आप देखते हैं ना, जो हम आपके लिए रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ उनका लिखा हुआ होता है. तो लेखक या लेखिका, तो वो एक लेखिका थी हेलन केलर, लेकिन उन्हें दिखता नहीं था. फिर भी उन्होंने एजुकेशन गेन की और वो बहुत ही फेमस थी. अब आप कहोगे सर, जो देख ही नहीं सकता बचपन से, क्या वो कुछ ABCD भी पढ़ पाएगा? क्या वो 1 2 3 भी पढ़ पाएगा? क्योंकि उसे तो दिखता ही नहीं है. तो कैसे बताएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जैसे हम देख सकते हैं डिस्कस एंड शेयर, डू दिस ऑल्सो. तो ये सब चीज़ें हैं, हम इसे कर कैसे पाएंगे जब हमने इसे बचपन से ही नहीं देखा है? तो आप जानते हैं, एक पर्सन था, उसने ब्लाइंड एंड डीफ पर्सन्स, मतलब अंधे बहरे लोगों के लिए भी और साथ ही साथ डम्ब पीपल्स यानी गूंगे लोग भी पढ़ सकें, ऐसी एक स्क्रिप्ट बनाई. ठीक है, इनमें से एक डॉट्स पर बेस्ड थी. डॉट्स को रेज किया जाता था. रेस्ड मतलब जब आप अपनी कोई चीज़ को टच करते हैं तो वो थोड़ी सी चुभती है, या फिर वो कहीं से अगर पतली है तो आपको पता चल जाता है, या उसका शेप क्या है, या आप आंख बंद करके पता कर सकते हैं मेरे हिसाब से. या रात में नहीं दिखता है तो अगर आप कोई चीज़ ढूंढने निकलते हैं, जैसे आपका मोबाइल बगल में रखा, ऊपर लाइट चली जाए अचानक से, आप उसे ढूंढ सकते हैं. टेबल पे रखा था, उसका शेप क्या आपको पता होता है, क्योंकि आप तब भी तो नहीं देख पा रहे अंधेरे में. तो वो क्या है? हमारी सेंसेशन भगवान ने हम सभी को दी है. अगर हम नहीं देख पाए अंधेरे में तो वो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हमें एक सेंस पता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी क्या लेंथ है, उस पर एक बटन सा होगा जो चुभ रहा होगा जब आप उसे टच करेंगे. तो इस तरीके से हम एक चीज़ को सेंस कर पाते हैं. ऐसी देखिए साइन लैंग्वेज है. ये जो बोल नहीं पाते हैं ना, मतलब जो डम्ब होते हैं, गूंगे लोग, अमूक होते हैं, उनके लिए बनाई गई है. एक एक लेटर है A से लेकर Z तक, जो हम आगे क्लासिफाई करेंगे 1 बाय 1. ये साइन लैंग्वेज है, ओके, उनको समझाने के लिए कि वो क्या बोलना चाहता है. ये डॉट्स वाली लैंग्वेज है जो अंधे लोगों के लिए यानी ब्लाइंड पीपल्स के लिए, ओके. इनमें डॉट दिख रहा है आपको अलग अलग से, कुछ छोटे वाले हैं, स्मॉल डॉट्स हैं, कुछ लार्जर डॉट्स हैं. जो लार्जर डॉट्स हैं ना, ये काफ़ी मोटे होने के साथ साथ अगर आप इसे टच करेंगे ना तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये बाहर निकले हुए हैं. मतलब पेज पर ऐसे प्रिंट किए जाते हैं कि बाहर से दिखें. वो काउंट कर करके इन्हें गिन पाते हैं और टच कर करके कि क्या लेटर लिखा हुआ है. ओके, सो लेट्स कम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करें. इन ए थिक क्लॉथ बैग, आपको एक मोटा सा कपड़े का थैला लेना है. पुट सम सिमिलर आइटम्स एज डिफरेंट पेन्स, पेंसिल, स्केच पेन एंड एक्सेट्रा. आपको अलग अलग टाइप की उसमें स्टेशनरी आर्टिकल्स रखने हैं, ठीक है, थैले में. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पुट दिस हैंड इन द बैग. अपने एक दोस्त से कहिए कि अपना एक हाथ इस बैग में डालें एंड आइडेंटिफाई एन आइटम विद हिज आइज क्लोज्ड. और उससे बोलिए कि आंख बंद करके वो पहचानने की कोशिश करे कि वो उसने क्या चीज़ छुई है बैग के अंदर. 1 बाय 1, एक एक करके. यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच आइटम. आप सभी उसे पहचानने की कोशिश करिए. तो आपको क्या पता चलेगा? यू कैन सी हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स. आप उन सब चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यू माइट हैव आइडेंटिफाइड the items by touching them. Those of
योर कंपेनियंस, आप उन्हें कोशिश कर सकते हैं टच करके, जो आपके कंपेनियंस यानी साथी हैं उनसे भी बोल सकते हैं कि उनकी भी चीज़ों को कैसे टच करना है उन्हें। हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते हैं। आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट बाय टचिंग दैम, अल्फ़ाबेट्स को कैसे पता करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जैसे नेक्स्ट पेज पे देखिए जहाँ मैंने स्टिक रखी है, ए बी सी एंड मैनी मोर अदर letters are also given in this table and you can see कि इनमें से कुछ स्मॉल डॉट्स हैं, लार्जर डॉट्स हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट इट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कुछ एनलार्ज्ड यानी बड़े डॉट्स हैं, कुछ स्मॉल हैं। जब आप इन्हें टच करेंगे तो बाहर निकले हुए दिखेंगे, मतलब इन्हें ऐसे प्रिंट किया जाता है। तो जो आपके ऐसे फ्रेंड्स या कंपेनियंस हैं जो देख नहीं सकते तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। ओके, आप उन्हें टॉयलेट्स वॉशरूम तक का रास्ता दिखा सकते हैं। नोटबुक और टेक्स्ट बुक जब टीचर आके क्लास में बोले कि इसे ओपन करिए तो वो कैसे करेगा बेचारा, वो तो नहीं पता है कौन सी बुक कैसी है, सभी को तो पहचान सकता है बट उस बुक को नहीं, तो तब आप उसे ओपन करने में मदद कर सकते हैं। तो इन दिस वे आप क्या है कि कोऑपरेट कर सकते हैं, ज़रूरी होता है कि ये आपके पास जो सेंस है वो स्पेशल है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं अपने हाथों से, दौड़ सकते हैं। तो ये सब आपकी स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हैं और कुछ लोगों के पास इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सो यू आर वेरी स्पेशल एंड दे आर अ बिट डिफरेंट, और वो थोड़े अलग होते हैं। तो जो सिस्टम था ना टच करके पहचानने का, इसे बोलते हैं ब्रेल सिस्टम। जो नेक्स्ट पेज पे लेटर्स दिख रहे हैं ना, ये ब्रेल सिस्टम के लेटर्स हैं। ओके, ब्रेल कौन थे? ये ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लैंग्वेज, जो ब्रेल भाषा है, असल में ल्यूस ब्रेल नाम के एक मैन की दी हुई थी। ये ल्यूस ब्रेल कौन था, इसकी स्टोरी क्या थी, मैं आपको एक हल्का सा बताता हूँ। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। लेट्स नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज सिस्टम। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट और लैंग्वेज सिस्टम? एक्चुअली लुइस ब्रेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फॉर डीफ, डम एंड ब्लाइंड पीपल्स के लिए एक सिस्टम बनाया। ओके, इन ब्रेल सिस्टम there are raised dot for every alphabet point as A, B, C and so on। ठीक है, तो उसमें बोला है कि ब्रेल सिस्टम में डॉट सिस्टम से A से लेकर Z तक के सभी लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स के लिए स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं। देखिए इनमें से एक भी एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। जो बड़े डॉट्स हैं देखो, A के लिए कैसे हैं, B के लिए कैसे हैं, C के लिए कैसे हैं, कोई भी मैच नहीं कर रहा है इनमें से। तो एक यूनिक सिस्टम था, उन्होंने बनाया था कि हर एक लेटर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बिना देखे। ये फॉर ब्लाइंड पीपल हैं। इन द अबव पिक्चर आप देख सकते हैं। इन दिस सिस्टम सिंबल्स ऑफ ऑल द अल्फाबेट आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेस्ड डॉट। अच्छा, एक चीज कॉमन है, हर एक लेटर जो A to Z हैं उनमें 6 डॉट हैं। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हर एक सिस्टम में A से लेकर Z तक जो आप देख सकते हैं कि हर एक लेटर के लिए सिस्टम में 6 डॉट्स दिए गए हैं। इन ब्रेल सिस्टम हमने पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लेट। एक कार्डबोर्ड लेना है आपको। कार्डबोर्ड समझते हैं ना, गत्ता जो आपके टीवी फ्रिज पैक होके आते हैं ना, या आप कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तो एक पैकेट सा आता है, वो प्लास्टिक का होता है, वो नहीं बल्कि एक ब्राउन कलर का जिसमें टीवी एंड फ्रिज पैक होके आते हैं, उसे कार्डबोर्ड कहते हैं यानी गत्ता। ठीक है, तो इस प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लेट, उसे हमने क्या किया, एक लकड़ी की स्लेट पर रख दिया। ऑन इट, उस पर स्पेशल डिजाइन स्केल ऑन विच ग्रुप ऑफ 6 डॉट्स सी इन द अबव पिक। इस पे आप देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड के ऊपर एक स्पेशल डिजाइन की गई स्केल है। ये स्केल दिख रही है आपको, इस पर 6 डॉट्स हैं। ओके, इस अबव पिक्चर में देखिए इज गिवन इन ए सीक्वेंस, और वो एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं, मतलब लाइन से इक्वल स्पेस, इन डॉट्स के बीच में बराबर बराबर स्पेस है सभी लाइन्स में। विच एवर अल्फ़ाबेट इज टू बी रिटन ऑन द पेपर। अगर आपको इनमें से कोई भी लेटर बिना आंखों को खोले लिखना है, यूँ मान लीजिए, क्योंकि आप इस समय ब्लाइंड हैं, यूँ मान लीजिए, तो आप इस कार्डबोर्ड पर स्टाइलस यानी जो पिन जैसे दिख रहा है ना आगे वाला पोर्शन, स्टाइलस का यूज करके इसके अंदर एक एक बार क्या कर सकते हैं, चुबो कर, जैसे आप सुई से कुछ भी सिलते हैं ना, निडल से कपड़ा वगैरह, कहीं से अगर वो टियर हो जाता है तो ऐसे ही इसको लिखने के लिए किसी पेपर पर स्पेशल टाइप के स्टाइलस का हम यूज़ करते हैं। अगर इसे हम एक तरफ से डालते हैं तो दूसरी तरफ से क्या होता है, पेज पर कुछ डॉट से उभर के आ जाते हैं, मतलब पेपर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। वो रेज्ड डॉट्स क्या होंगे पता है,
ये जो लेटर का बड़ा डॉट है वो बन जाएगा और रिमेनिंग डॉट स्मॉल रहेंगे। नेक्स्ट, स्पेशल डिजाइन स्केल पर 6 डॉट्स होते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया एक स्टाइलस है जो इसके ऊपर हम यूज करके इसमें छेद कर करके प्रिक कर करके एक एक लेटर स्पेशली बना सकते हैं, जो पेन लाइक डिवाइसेस स्टाइलस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ इंग्लिश अल्फाबेट ए इज टू बी रिटन, अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट, so see, for example, if English alphabet A is to be written, अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट A लिखना है एक पेपर पर, तो आप क्या करेंगे, डॉट 1 इज pierced, तो पहली वाली डॉट डॉट होती है ना इसमें स्केल में, उसको हम क्या करते हैं, pierce मतलब उसके अंदर आपको छेद करना है, जैसे आई एम शोइंग विद दिस रॉड। ओके, ऐसे छेद कर देना और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो आपका फर्स्ट लेटर ए है ना, एन लार्ज दिख रहा है, सबसे बड़ा डॉट है इसमें, ऐसा बन जाएगा। ऐसे बी लिखना है तो फर्स्ट एंड सेकंड डॉट, सी लिखना है तो अगेन फर्स्ट लाइन में फर्स्ट डॉट और सेकंड लाइन में फर्स्ट डॉट, इस तरीके से। तो हम इसको पॉइंटेड पेन डिवाइस, जिसे हम स्टाइलस कहते हैं, इसकी मदद से क्या कर पाते हैं, स्केल के अंदर प्रिक कर पाते हैं। आपको देखने को मिल सकता है कार्डबोर्ड के ऊपर एक स्केल रखी है, स्केल के पास एक स्टाइलस है, स्टाइलस को उसके अंदर पेस्ट करते हैं और एक एक लेटर ऐसे बनते जाते हैं। इन दिस वे डीफ पीपल रीड कर पाते हैं और ब्लाइंड पीपल भी कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा बहुत से लोग पता है क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में यूनिक, जो देख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, देन उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो टीचर्स ने उनके लिए भी एक मेथड डेवलप करने की कोशिश की है। देखते हैं आने वाले टाइम में वो आपके सिलेबस में होगा कि नहीं, बट स्टिल यू हैव 2 थिंग्स फॉर द ब्लाइंड एंड द डीफ। ओके, एंड ऑल्सो फॉर द डम, बट नॉट फॉर द मिक्सचर, मीन्स 3 in 1 के लिए अभी तक कोई मेथड पॉसिबल नहीं हो पाया है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अभी क्या किया कि हमने रीड किया था कि कार्डबोर्ड पेपर पे स्केल पर कुछ डॉट्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे बने हुए होते हैं और हमें एक स्टाइलस मिलता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है कि अगर ए बनाना है तो फर्स्ट डॉट को pierce करना है। अब आप उसको टर्न करेंगे ना कार्डबोर्ड के पेज को, तो आपको पता चलेगा कि piercing द डॉट ऑन द पेपर इट इज़ रिवर्स, तो उसे चेंज कर दिया जाता है, मतलब पलट दिया जाता है। तो रिवर्स करने पर वो क्या है कि ए जैसे यहाँ पर बना हुआ है तो इसको हम फर्स्ट लाइन में दिखा सकते हैं। ओके, बट कार्डबोर्ड पे हमें से क्या करना पड़ेगा, उल्टे डायरेक्शन में, मीन्स वो यहाँ पर रहा था सेकेंड वाले में, 6 उसके फ्रंट में। नाउ ऑन द अपोजिट रिवर्स साइड ऑफ द पेपर रेज डॉट्स कैन बी फेल्ट व्हेन टच्ड। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं या जो सुन नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट का यूज़ करके रेज्ड डॉट्स यानी इस बाहर निकले हुए उभरे हुए डॉट्स को फील कर सकते हैं व्हेन टच, जब उसे टच किया जाए। बाय टचिंग दीज रेज्ड डॉट्स, एंड जब ये रेज्ड डॉट्स को टच करने पर आपको ऐसे फील होगा कि कंटेंट्स आर आइडेंटिफाइड, उन्हें पहचान लिया जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि कौन कौन से लेटर्स के लिए किस किस टाइप के डॉट्स का यूज़ करते हैं। वो शायद ऐसा हो सकता है कि अप एंड बिलो हो सकता है, अप अपोजिट, बिलो एंड लोअर पोर्शन जो है वो लोएस्ट वाला भी हो सकता है। तो इस तरीके से इसे हमने क्या किया है कि हर लेटर को लिखने के लिए इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए इस लाइन को आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 लाइन्स यूज़ करी हैं हमने, तो इसके कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 पार्ट्स हैं। हर एक देखिए हर एक टेबल में 6 पार्ट्स कर दिए हैं हमने, जिससे कि वो लेटर्स हम उसमें बना सकें। और आपने एक और बात ध्यान दी, 6 डॉट्स ही यूज़ करते हैं किसी भी लेटर को मैक्सिमम लिखने के लिए, आप 6 डॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम, बिलो इंडिया इज रिटन इन ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज ऐसी होती है, लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था इसे, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट इट। यू ऑल्सो राइट योर नेम इन ब्रेल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट। आप लास्ट पेज पर क्या है कि इस बुक के प्रीवियस पेज पर आप देख सकते थे कि ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स थे, उन सबको लिखने का मेथड भी दिया हुआ था। तो यहाँ इंडिया अगर आपको ब्रेल लैंग्वेज में लिखना है तो शो किया गया है। ऐसे अगर आप अपना नेम जो है उसे ट्राई करें ब्रेल लैंग्वेज में लिखने की विद द हेल्प ऑफ ब्रेल लैंग्वेज चार्ट। इसके लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो क्या चीज़ें हैं, स्टाइलस एंड स्केल, जो किसके लिए बनी होती है, फॉर द स्पेशल डीफ एंड डम पीपल, ऑल्सो फॉर द ब्लाइंड। द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज आई कहाँ से, अब मैं आपको स्टोरी पे लेके जा रहा हूँ। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि लुइस ब्रेल ने इसे डेवलप किया था, पर उन्होंने दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्हें ऐसे लोगों के लिए भी लेटर्स बना दिए जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। एक्चुअली लुइस ब्रेल वॉज लिव्ड इन फ्रांस, सॉरी, जो लुइस ब्रेल थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। वंस ड्यूरिंग हिज
चाइल्डहुड, एक बार बचपन में क्या हुआ, व्हेन ल्यूस ब्रेल वाज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप, अपने पापा के वर्कशॉप में काम कर रहे थे या खेल रहे थे, सॉरी। वर्कशॉप क्या होती है? एक्चुअली वर्कशॉप उस चीज़ को कहते हैं जब हमारे फादर का कोई गैरेज हो या कोई उनका काम करने की जगह हो जो घर में बनी रहती है। हिज आइज गट हर्ट, तो उनकी आंखों में खेलते वक्त क्या हुआ, उनके पापा की ऑफिस में कोई चीज़ ऐसी रखी होगी जिससे चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, लेकिन उसके बाद वो अंधे हो गए। आई साइट मतलब दूर दृष्टि बाधित हो गई उनकी। ओके। लुइस ब्रेल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ही वॉज बींग टॉट डिफरेंटली, उन्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज मोर टाइम कंज्यूमिंग और टॉकिंग, क्योंकि उनकी जो बुक्स थी ना, टेक्स्ट बुक जैसा आप रीड कर रहे हैं तो ईजी है आपके लिए, कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है इस पैराग्राफ में, ईवीएस में, बट उनके लिए बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि आप तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बट वो क्या है, वो देख नहीं सकते हैं, ओनली सुन सकते हैं। तो ब्रेल को क्या था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था किसी भी चीज़ को बुक से पढ़ाने के लिए। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस वक्त, एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेल स्कूल, तो लुइस ब्रेल जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे एक, वहाँ की देश फ्रांस की आर्मी का एक कैप्टन आया था, ठीक है। एंड ही शोड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेटेड बाय हिमसेल्फ, तो उन्हें आर्मी कैप्टन ने एक 12 पॉइंट्स पर एक स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने, कैप्टन ने खुद बनाई थी, आर्मी के कैप्टन ने, ऐसे बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो एक टीचर्स और स्टूडेंट्स से मतलब इंट्रोड्यूस कराया एक ऐसी स्क्रिप्ट से जिसमें कितने डॉट्स थे, 12 पॉइंट्स, ठीक है। बट लुइस ब्रेल ने इसे डेवलप करके 6 डॉट्स बनाया और 6 डॉट्स में रीड करना आसान बना दिया उन्होंने। तो क्या था, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, हल्का सा चेंज कर दिया, उसमें 12 पॉइंट्स थे, इसने उन्हें 6 पॉइंट्स में बना दिया। सोचिए 12 पॉइंट्स पहले गिनो, उसके बाद एक लेटर पहचानना पड़ता, अब इजी हो गया था आधा काम, क्योंकि 6 डॉट्स को ही पहचानना पड़ता था, उनमें से हर एक लेटर के लिए यूनिक था। ए के लिए जैसे 1 डॉट होता है, बी के लिए 2 डॉट्स होते हैं, सी के लिए 3 होते हैं, वैसे। एंड सिमिलरली इसमें 12 डॉट्स थे, जो किसने लाया था, लुइस ब्रेल के स्कूल में एक फ्रांस के आर्मी कैप्टन ने, ओके। और उन्होंने टीचर और स्टूडेंट्स को इस लैंग्वेज से इंट्रोडक्शन कराया। आगे, लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, जो लुइस ब्रेल थे ना, उन्हें लैंग्वेज बहुत पसंद आई थी। लुइस ब्रेल विद हिज एफर्ट्स, लुइस ब्रेल ने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स, अपने 12 पॉइंट्स को क्या किया, उस कैप्टन को जो स्क्रिप्ट थी वो चेंज कर दी और उसे 6 पॉइंट्स लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके एक नई स्क्रिप्ट बनाई। Hence, और एट लास्ट द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम वाज नेम्ड ब्रेल लैंग्वेज, तो उनकी इस लैंग्वेज को क्या नाम दिया गया, ब्रेल लैंग्वेज, बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ओके, किस पे बेस्ड थी, 6 पॉइंट्स पर। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। लुइस ब्रेल्स टैक्टिकल लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टुडे, आज भी पूरी वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया या अमेरिका नहीं बल्कि होल ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है, मोर देन 200 कंट्रीज में डीफ, ब्लाइंड एंड डम पीपल के लिए इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। दिस द आर्मी कैप्टन हु इंस्पायर्ड हिम वाज चार्ल्स बारबियर, तो जो कैप्टन के स्कूल में आया था उनका नाम पता है क्या था, चार्ल्स बारबियर था, जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया था कि इस तरह की लैंग्वेज बनाई जा सकती है। यू हैव लर्नड, आपने सीखा है, दैट हाउ द पीपल हु कांट सी कैन ऑल्सो स्टडी, कि वो लोग जो देख नहीं सकते वो भी कैसे स्टडी कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन सच पीपल ऑल्सो हु आर डम्ब, म्यूट एंड डीफ, आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो डम्ब यानी म्यूट, बोल नहीं सकते हैं, अमूक हैं, और डीफ यानी बहरे हैं। दीज पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, ये लोग कैसे करते हैं पता है, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हाथों के इशारों पे बेस्ड होती है, फिंगर्स का यूज़ होता है इसमें, आपकी पूरी पाम्स का यूज़ होता है, इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे कोई क्या बोलना चाहता है, ठीक है। आई, एल एंड यू, सो आई लव यू, अगर आपको इसे 3 वर्ड्स को जल्दी से जल्दी बोलना है ऐसे व्यक्तियों को, डम एंड डीफ, सो कैसे बोलेंगे आप, उसे आप इशारों में बताएंगे, ओके। सो उसके लिए आप अपनी फिंगर्स एंड फुल पाम्स का यूज़ कर सकते हैं, आपकी पाम यानी पूरी हथेली की 4 फिंगर्स एंड थंब का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, These people communicate with the help of sign language, हमने ऑलरेडी ये सीखा। Come, let's see how does sign language work, चलिए सीखते हैं साइन लैंग्वेज काम कैसे करती है।